गोल्डन क्रॉस ओवर एंड डेथ क्रॉस ओवर के बारे में मुझसे कई बार पूछा गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइड किया जाए। सो गाइज, मेरा नाम है हाफिज शहजी, आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम बात करेंगे ये गोल्डन क्रॉस क्या होता है और ये डेथ क्रॉस क्या होता है और ये किस तरह वर्क करता है और आपको इसकी बेस के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और ये आपको क्या इंडिकेशन कर रहा होता है और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ। एंड तक आपने लाजमी वॉच करना है। तो देखिए, गोल्डन क्रॉस का क्या मतलब है। देखिए, गोल्डन क्रॉस का मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अब मार्केट यहाँ पर बाय साइड की तरफ जा सकती है, अब आपको यहाँ से बाय करना चाहिए। अब डेथ क्रॉस का मतलब ये है कि मार्केट में लोग अब एग्जिट होना चाह रहे हैं, इसका मतलब है मार्केट अब यहाँ पर नीचे की तरफ जाने वाली है, अब आपको यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। तो सिंपल है, अभी आपको इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपल आ जाना है इंडिकेटर्स में। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आके आपने सर्च करना है सिंपल मूविंग एवरेज। आपने यहाँ पर लिखना है सिंपल और यहाँ पर आ जाएगा ये मूविंग एवरेज सिंपल। आपने यहाँ पर इसको ले लेना है, 2 बार आपने यहाँ पर लेना है, इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 मूविंग एवरेज लेनी है, एक 50 वाला और एक यहाँ पर हमने 200 वाला। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा क्या, सिंपल हमें मूविंग एवरेज ही लेना है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला भी होता है। देखें, आपको ये चीज जाननी जरूरी है। देखें, जो हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज होता है उसको हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, 1 डे 1 वीक के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं क्योंकि वो प्राइस के बिल्कुल करीब होता है, वहां पर हमें एक अच्छा खासा साइन दे रहा होता है, जैसे कि एज लाइक 3 मिनट का, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के ऊपर हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, और जब भी आपको यहाँ पर 1 डे से ऊपर अगर आपको देखना हो तो आपने हमेशा सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करना है। और याद रखिएगा ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं ना कि लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ पर आके यहाँ पर सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आके इसकी सेटिंग कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो मेरे पास ऊपर वाले इसके मैं यहाँ पर इनपुट करूंगा, यहाँ पर 50 कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका 50 कर दिया और मैं यहाँ पर इसका कलर करूंगा ग्रीन कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी आ रही है ये वाली, इसकी भी सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ पर इनपुट्स में जाएंगे और यहाँ पर इसको 200 कर देंगे। ये हमें 200 डेज का हमें डाटा बताएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका रेड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा, देन फिर उसके बाद आपको चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर मैं 2 लाइंस लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे लगाई। ठीक है, ये हमारे पास है 50 मूविंग एवरेज, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ये हमारे पास है 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये 50 वाली हमारे पास है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास आ गई 50 वाली, और यहाँ पर मैं दूसरी लगाऊंगा यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगा ताकि आपको वो भी चीज क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, इसका हम कलर बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया, हम इसका कलर कर लेंगे यहाँ पर रेड। ठीक है, अब ये वाली जो रेड वाली है ये हमारे पास है 200 वाली। ठीक है, हम इसको 200 मूविंग कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको ये चीज आसानी के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये रेड वाली हमारी 200 है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, ये जो रेड वाली है ये 200 वाली है और ये जो ग्रीन वाली है ये हमारे पास 50 वाली है। अब ये जो 50 वाली है ये हमारे पास याद रखिएगा ये गोल्ड वाली है। ठीक है, गोल्डन इसको हम बोलते हैं, गोल्ड क्रॉस ओवर इसको हम बोलते हैं, और ये जो हमारे पास 200 वाली मूविंग एवरेज है इसको हम कहते हैं डेथ क्रॉस वाली। ठीक है, तो अब इसको हमने यहाँ पर देखना है, जब भी आपको याद रखना है, जब भी ये 50 वाली मूविंग एवरेज अपने ये 200 वाली मूविंग एवरेज को यहाँ से ब्रेकआउट करती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर ये क्या बन गया, हमारे पास एक गोल्डन जोन बन गया। अब यहाँ पर आपको एक साइन मिल जाता है कि अब यहाँ से आपको इसको बाय करना चाहिए। ठीक है, ये आपको एक साइन दे रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है। याद रखिएगा, ये ट्रिगर करने के लिए नहीं होता है, ये जो आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं ये ट्रिगर करने के लिए नहीं होते, ये सिर्फ एक अलर्ट कर रहे होते हैं कि आप इनकी बेस के ऊपर यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं होना, साथ में आपने प्राइस एक्शन को देखना है, एसएमसी को देखना है, बीएसए को देख के देन फिर उसके बाद आपको ट्रेड करनी है। सिर्फ एक साइन होता है, एक अलर्ट होता है। ठीक है, जब भी यहाँ पर 50 वाली मूविंग एवरेज जो है वो 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, याद रखिएगा क्रॉस करती है अप साइड की तरफ, तो वो हमारे पास एक गोल्डन जोन हो जाता है। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारे पास आ गया गोल्डन जोन। जब भी यहाँ पर ये 50 वाली मूविंग एवरेज अपने 200 वाली मूविंग एवरेज को यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो ये हमारे लिए गोल्डन जोन होगा। और इसी तरह, और जब
जब भी ये 50 वाली मूविंग एवरेज जो है वो अपने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ से ब्रेक डाउन करेगी, तो ये हमारे लिए एक डेथ क्रॉस हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अब हमें यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो ये हमारा हो गया डेथ क्रॉस। ठीक है, हम इसको डेथ क्रॉस जोन बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर डेथ जोन बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेथ जोन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा है डेथ जोन। जब भी मार्केट में ये 50 वाली, याद देखिए शॉर्ट वाली 50 वाली जो होती है ये शॉर्ट वाली होती है, और ये जो 200 वाली होती है ये लॉन्ग वाली होती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा से यहाँ पर इस 50 वाली मूविंग एवरेज ने इसको यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। तो जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक गोल्डन जोन बन गया। तो यहाँ पर आपको एक अलर्ट मिल गया कि मार्केट यहाँ से अब तरफ जा सकती है। ठीक है, तो चलें अभी लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं होता, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव चार्ट के ऊपर आ चुका हूं। अब यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास ऊपर वाली जो लाइन आ रही है ये हमारे पास है 200 वाली। ठीक है, ये हमारे पास 200 वाली है, और ये जो नीचे वाली आपको नजर आ रही है ये ग्रीन वाली, ये हमारे पास 50 वाली है। अब यहाँ पर देखिएगा मार्केट ने यहाँ पर इसको क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। अब देखिए मार्केट तो यहाँ से ब्रेकआउट हो गई थी, लेकिन साइन इसने यहाँ पर हमें दिया कि मार्केट यहाँ पर अब गोल्डन जोन में आ चुकी है इस लेवल पे। अगर आप इस लेवल को निकालें तो यहाँ पर मार्केट ने हमें इस लेवल पे बताया था कि मार्केट अब अप साइड की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ये अब हमारे पास है एक गोल्डन जोन है, इसको हम कहेंगे गोल्डन जोन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर इसको भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास है एक गोल्डन जोन वाला एक जोन है। ठीक है, गोल्ड क्रॉस वाला। ठीक है, इसको हम गोल्ड क्रॉस भी कह सकते हैं या गोल्ड भी आप सिंपल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जोन। ठीक है, गोल्ड क्रॉस जोन हमारे पास हो गया यहाँ से। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, जैसे ये हुआ उसके बाद देखो मार्केट कितना ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद फिर से यहाँ पर इस लेवल पे इसने क्या किया, यहाँ पर ये हमारे पास जो 50 वाली मूविंग एवरेज वाली है इसने क्या किया, अपने 200 वाले को यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पर देखें इसने यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से कितना नीचे आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, एक डेथ क्रॉस जोन है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं ताकि आपको ये भी चीज क्लियर हो जाए। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, डेथ क्रॉस जोन। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, अब देखिए मार्केट नीचे की तरफ है, लेकिन मार्केट दोबारा से यहाँ से अप साइड की तरफ मूव होती है। देखिए मार्केट दोबारा अप साइड की तरफ आती है। अब यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर गुंजल सा बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर देखिए अगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर पहले इसने इसको ब्रेकआउट किया, देन फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई। तो सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं होना, साथ में आपने प्राइस एक्शन देख लेना है, साथ में एसएमसी देख लेना है। अब देखें अगर आप यहाँ से भी ट्रेड करते तो कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। आपको यहाँ पर इसने बोल दिया कि यहाँ पर ये गोल्डन जोन है, तो इसके ऊपर आप ट्रेड करेंगे। लेकिन बट ये आप कब तक करेंगे, आपने प्राइस एक्शन को देखना है। अब देखिए सिंपल था, यहाँ पर हमारे पास एक डबल टॉप बन रहा था, आप यहाँ तक अपना टारगेट कर सकते थे, यहाँ से अपनी एंट्री करते और यहाँ तक अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट कर जाते। ठीक है, चाहे जिधर भी जाती उसको जाने देते। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता तो फिर ऊपर की तरफ आप ओपन कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, दोबारा नीचे की तरफ आ गई। अब दोबारा से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें अब आपको यहाँ पर भी एक डेथ क्रॉस जोन मिलेगा। ये वाले लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक क्लियर साइन मिल गया कि ये एक डेथ क्रॉस जोन है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप पहले अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तक कर सकते थे, देन फिर उसके बाद देखो ये भी ब्रेक डाउन हुआ तो आप मार्केट में मजीद यहाँ तक इसको सेल कर सकते थे, और यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट का लेवल मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक जोन मिला इस लेवल के ऊपर। अगर आप देखो इस लेवल के ऊपर आपको यहाँ पर एक गोल्डन जोन मिला, आप यहाँ से अपनी बाइंग की प्लानिंग कर सकते थे। और यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा था, इस लेवल पे आपको ये रेजिस्टेंस का जोन मिल रहा था, आप यहाँ तक अपनी ट्रेड को ओपन रख सकते थे। ठीक है, इसी तरह हम आगे देखते हैं, आगे भी हमें हुआ। यहाँ पर देखें अब यहाँ पर अगर आप ये ट्रेंड देखें तो हमारे पास कितने महीनों तक ये चलता रहा, ये वाला हमारे पास कितने महीनों तक चलता रहा। उसके बाद थोड़ा आगे आ जाते हैं, आगे वाला भी डाटा देखते हैं, वहां पर हमें डाटा क्या बता रहा है ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। अब देखें अभी के टाइम में अगर आप देखो तो यहाँ पर गोल्ड में इस लेवल के ऊपर पहले क्या होता है, यहाँ पर देखें डेथ क्रॉस हुआ। अब डेथ क्रॉस हुआ, मार्केट कितना नीचे गिर गई। अब यहाँ से उसको एक सपोर्ट मिली, दोबारा से यहाँ से इसको सपोर्ट मिलने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ से बाउंस बैक कर गई। अब बाउंस बैक करने के बाद आपको यहाँ पर एक साइन मिल गया था, ये वाला आपके पास एक गोल्डन जोन था। अब यहाँ से भी आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे इस लेवल से। यहाँ पर आप देखते कि यहाँ पर आपको ऊपर कोई रेजिस्टेंस मिल रही है या कोई आपको यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बीरिश होता हुआ, तो आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे। अब देखिए स्टिल अभी तक यहाँ पर मार्केट अपने गोल्डन जोन में है। ठीक है, अब यहाँ पर तब तक ये मार्केट यहाँ पर डाउन नहीं आएगी जब तक यहाँ पर ये जो 50 वाली मूविंग एवरेज है
ये 200 को यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं करेगी। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है ना 50 वाली मूविंग एवरेज वाली, अगर ये नीचे आ जाती है, अपनी ये रेड वाली लाइन को नीचे की तरफ यहाँ पर क्रॉस कर देती है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पर आपको क्या होगा, डेथ क्रॉस नजर आ जाएगा। और ये जो नीचे वाली लाइन आपको नजर आ रही है 200 वाली, ये क्या करेगी, ये अप साइड की तरफ निकल जाएगी, यहाँ से अप साइड की तरफ निकल जाएगी। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ऐसे, तो समझो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या बन गया, हमारे पास डेथ क्रॉस बन गया, और यहाँ पर कोई ना कोई आपको प्राइस एक्शन में एसएमसी में एक साइन मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये किस तरह वर्क करता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये एक लैगिंग इंडिकेटर्स है, आपने फौरन इसकी बेस के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, ये सिर्फ आपको एक अलर्ट करता है। आपने साथ में प्राइस एक्शन, अगर आप प्राइस एक्शन को सही तरीके से जानते हैं उसको देखें, साथ में एसएमसी देख लें, यहाँ पर वीएसए, कोई ना कोई लाजमी आपको साइन मिलेगा आपको, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान करना है। ओके गाइज, सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब आपको 2 काम करने हैं, एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।